12 सितंबर को राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस मनाया जाता है, जो दूसरे को प्रोत्साहित करने और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित है। आज ही के दिन 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 रॉकेट चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था और आज ही के दिन 1998 में कुआलालंपुरम में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना पर 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश और हैदराबाद से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह का लीडर दानिश है, जिसका कोड नाम CEO था। पुलिस की जांच में पाक हैंडलर आधारित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। बताया कि एक झारखंड, 2 दिल्ली, एक तेलंगाना और एक मध्य प्रदेश राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना ने देश भर में पाबंदियां और कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय जैसे कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने लूटपाट और हिंसा को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद है और सड़कों पर सेना गश्त कर रही है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु बुधवार को गैरवेरिये लाइन क्रिस्टोफरसन से हारकर हांगकांग ओपन से बाहर हो गई। सिंधु ने गेम अपने नाम किया, लेकिन फिर वो लय भटक गई और दानिश खिलाड़ी से शिकस्त झेलनी पड़ी। यह मुकाबला 1 घंटे के अंदर ही समाप्त हो गया। क्रिस्टोफरसन के खिलाफ सिंधु की यह 6 मैचों में पहली शिकस्त रही। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में 50 वर्षीय रेणु अग्रवाल की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। चोरों ने पहले उनसे प्रेशर कुकर से पीटा, फिर चाकू और कैंची से गला रेत कर उनकी जान ली। लूटपाट के बाद चोरों ने घर में नहाया से सने कपड़े छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 घरेलू नौकरों को मुख्य संदिग्ध माना है, जो अब फरार हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने भोडसी गांव में 7 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। CM विंडो पर प्राप्त शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की शानदार शुरुआत करते हुए UAE को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में तूफानी शुरुआत की और एक खास उपलब्धि हासिल की। शर्मा ने रोहित शर्मा और संजू सैमसन जैसे कारनामा दोहराया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से पूर्णिया जा रही इस ट्रेन को तुरंत गाजियाबाद में रोका गया। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। डेमोक्रेट सांसद रू खन्ना ने पूर्व राजनयिकों और उद्योगपतियों के साथ आपातकालीन कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें संबंधों को बचाने पर जोर दिया गया। रिच वर्मा ने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने 25 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हसद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास सहित क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कतर द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली के प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देश नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद निरोधक जैसे क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 के अनुरूप साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। काशी में होने वाली इस बैठक को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। इस मुलाकात से कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। फ्रांस में देशव्यापी ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन तेज। प्रदर्शनकारियों सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विभिन्न शहरों में आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। कई जगहों पर पुलिस बलों के साथ टकराव भी हुआ है। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण सरकार की बजट कटौती नीतियों और राजनीतिक शासकों के प्रति गहरा असंतोष है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में ग्रामीण उद्यम इंक्यूबेटरों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। ग्रामीण विकास सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से संगठित किया गया।
1 साल की वैज्ञानिक जांच के बाद परसिवेरेंस रोवर द्वारा एकत्र किए गए एक चट्टान के नमूने में संभावित जैविक हस्ताक्षर होने की पुष्टि हुई है। यह नमूना मंगल ग्रह पर प्राचीन सूक्ष्मजीवीय जीवन चक्र का प्रमाण प्रदान करने के लिए अब तक का सबसे अच्छा उम्मीदवार है। करोड़ों में खेलते हैं बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी वीरेंद्र नारायण। अब कई ठिकानों पर हुई रेड। बिहार के शिक्षा विभाग के उप निदेशक पद पर तैनात वीरेंद्र नारायण के खिलाफ विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारी पर 3,76,00,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। यूनिट एसबीयू ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान मिली संपत्ति के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विभाग की ओर से जल्द ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। इससे पहले 9 सितंबर को भी विजिलेंस टीम ने बेगूसराय और मधेपुरा में 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा था और बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अधिकारियों के अवैध संपत्ति जमा करने के मामले सामने आते रहते हैं। इस छापेमारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब देखना है कि इस कार्रवाई से अधिकारी की अवैध संपत्ति का कितना खुलासा होता है। लैरी एल्सन बिना डिग्री के दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने। ओरेकल के सह संस्थापक टेक दिग्गज ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एल्सन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 81 वर्षीय एल्सन की कुल संपत्ति $393 बिलियन हो गई है, जो एलन मस्क $385 बिलियन को पीछे छोड़ दिया है। हैरान की बात यह है कि एल्सिन एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है और उन्होंने कभी ग्रेजुएट पूरी नहीं की। एल्सिन ने इलोइंस विश्वविद्यालय से पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री पूरे किए बिना विश्वविद्यालय छोड़ दिया। बाद में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित से अध्ययन किया, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इसके बावजूद उन्होंने 1977 में ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक की और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। एल्सी ने 2014 में ओरेकल के सीईओ के रूप में कार्य किया और वर्तमान में कंपनी में कार्यरत अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी है। उनकी कहना है कि लाखों युवाओं की प्रेरणा है जो सोचते हैं कि सफलता के लिए डिग्री जरूरी है। एल्सी ने साबित किया है कि जुनून और दृढ़ संकल्प और नवाचार की भावना सफलता की कुंजी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए भर्ती की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 960 और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 760। परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी और परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी होने की उम्मीद है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, जबकि महिला उम्मीदवारों और BC EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। एलन मस्क ने AI पर किए बड़े दावे। 2026 तक AI इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। टेस्ला X और स्पेस X के CEO एलन मस्क ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को लेकर साहसिक भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि 2026 तक AI चैटबॉट किसी भी एक इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। मस्क के अनुसार उनकी कंपनी XAI अगले साल तक ग्रोथ चैटबॉट का एक और शक्तिशाली संस्करण लॉन्च करेगी, जो एजेंटिक AI की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2030 तक AI सभी इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता के बराबर या उससे भी आगे निकल जाएगी। एलन मस्क का मानना है कि AI का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि यह जल्द ही मानव बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि AI के विकास को नियंत्रण करना और इसे मानवता के लिए सुरक्षित बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। AI और मानव मस्तिष्क के बीच सुरक्षित कड़ी बनाने पर काम कर रही है ताकि AI के खतरे को कम किया जा सके। इस बयान के बाद ही AI के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों मस्क के भविष्यवाणी से सहमत है, जबकि कुछ का मानना है कि AI का इतनी तेजी से विकसित होना अभी भी एक सपना है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि AI तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी समाज और नौकरियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय सेना ने हासिल किया AI आधारित स्वदेशी डिजिटल तकनीक का पेटेंट। भारतीय सेना ने तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक स्वदेशी AI आधारित डिजिटल सिस्टम का पेटेंट हासिल किया है। यह सिस्टम दुश्मन के लक्ष्यों को अपने आप पहचान कर उनकी वर्गीकरण करने में सक्षम है, जिससे सैन्य अभियानों का क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस तकनीक को कर्नल कुलदीप यादव ने सेना के भीतर ही विकसित किया है। यह सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रडार पर नजर आने
वाले लक्ष्यों को पहचान कर सकता है। यह तकनीक सेंसर और एडवांस एल्गोरिदम की मदद से रियल टाइम डेटा स्कैन करती है और उसे अपने डेटाबेस से तुलना करके तेजी से नतीजे देती है। इंसानों के मुकाबले यह सिस्टम ज्यादा तेज और सटीक है, इसलिए इसे मिसाइल गाइडेंस और अन्य रक्षा प्रयोगों में काफी उपयोगी माना जा रहा है। भारत को मिलेगी 2 नई अमृत भारत ट्रेन। यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा को और भी अधिक आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेल ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेनों को उद्घाटन करेंगे। सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। महराज मालिक मामले में उठा रहे थे आवाज। आम जनता पार्टी के सांसद संजय को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। संजय सिंह श्रीनगर में पार्टी के विधायक महराज मालिक के गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया। पुलिस ने घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और किसी को भी अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसे तानाशाही बताया। उन्होंने लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 12 से 16 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में, जबकि 13 से 16 सितंबर तक असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अन्य राज्यों में भी बरसात जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी हवाएं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे हल्की ठंडक और उमस दोनों के एहसास हो सकते हैं। अधिकतम तापमान लगभग 34 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 सेल्सियस के आसपास होने की उम्मीद है। बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादलों की मौजूदगी से धूप की तीव्रता थोड़ी कम रहेगी। आज उमस और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में पूर्वी और प्रद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में 13 से 16 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 12 से 16 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार 12 से 14 सितंबर तक छत्तीसगढ़, बिहार के विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 12 सितंबर को उड़ीसा में भी हल्की बारिश से मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 12 से 15 सितंबर तक भारी बारिश होगी। वहीं 13 सितंबर को इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 12 से 15 और 16 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि 12 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर और 13-14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भी बरसात का अनुमान है। वहीं 12 से 15 सितंबर तक उत्तराखंड में हल्की से मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 12 से 16 सितंबर तक मध्यम महाराष्ट्र में, 12 से 14 सितंबर तक मराठवाड़ा में, 13 से 16 सितंबर तक कोंकण और गोवा में, जबकि 14 से 16 सितंबर तक गुजरात क्षेत्र में बारिश की संभावना है। 13 सितंबर को मराठवाड़ा में और 14 सितंबर को कोणार्क, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में सितंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश के बाद आज मौसम शांत हो गया है। फिलहाल आसमान बिल्कुल साफ है और आने वाले एक हफ्ता में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अमेठी में किसानों के लिए आधुनिक तकनीक सिखाने का अवसर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर और कठौर के प्रशिक्षण केंद्रों में उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और जैविक खेती शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सतना जिले के दौरे पर रहे। नगौद मार्ग पर स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बारिश से घर गिरने की समस्या उनके सामने रखी और मामा कहकर आवास दिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि भूमि पट्टा नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। पहले की व्यवस्था में कई ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जिनके पास पहले से जमीन थी। इस कारण असली हकदार यानी भूमिहीन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रही है। नई नीति लागू होने के बाद अब भूमिहीन और बहुत कम जमीन वाले किसानों को पट्टा मिलेगा। इससे खेती करने वाले छोटे किसान को राहत मिलेगी और उनकी ज़िंदगी आसान होगी।
थार के रेगिस्तान में अब किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, जो पानी की कम खपत और गर्मी सहन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बड़मेर में किसान डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी ने 400 पौधे की इस खेती की शुरुआत की है। इसके 1 बीघे के सालाना 5 से 7 लाख रुपये की आमदनी संभव है। सीमेंट पोल और ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पौधे की सुरक्षा और ग्रोथ सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सरकार को ऑटोमोबाइल उद्योग को साथ मिलकर काम करना होगा। उनका कहना है कि पूरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चेन में आत्मनिर्भर लाना जरूरी है। पीएम ने यह भी बात भारतीय वाहन निर्माता संगठन एनुअल समिट में भेज संदेश में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रीन और स्मार्ट मोबिलिटी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में भी निवेश का सहयोग से बहुत बड़े मौके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम को मानना सभी बैंकों को खाता धारकों के लिए बहुत आवश्यक है। अपने बैंक खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए अपना KYC अपडेट करें। बैंक खातों के रजिस्टर मोबाइल यूजर्स के पास RBI की ओर से व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, जिसमें कहा गया है क्या आपके बैंक से आपको सुनिश्चित किया गया है कि आपके खाते के लिए KYC आवश्यक है। साथ ही बैंक खाते को अपडेट करने की प्रक्रिया समझाई गई है। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ खुला, हालांकि जल्द ही इसने वापसी कर ली हरे निशान पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 153 अंक चढ़कर 81,578 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 34 अंक बढ़कर 25,007 पर आ गया। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे गिरावट 80.16 पर आ गया है। नौकरी की तलाश में ईरान गए आरा के युवक की हत्या, 11 महीने बाद वापस आया शव, ड्रग्स तस्करी से जुड़ा हुआ केस। भोजपुर के गौरव का शव 11 महीने बाद ईरान से वापस लाया गया। युवक की कथित तौर पर ईरान में हत्या कर दी गई थी। विदेश मंत्रालय की मदद से शव को भारत लाया गया। मृतक की मां बेटे का शव देखकर बेसुध हो गई। गौरव को नौकरी का झांसा देकर ईरान ले जाया गया था। भारतीय रुपए में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 88.37 के निचले स्तर पर पहुंचा। भारतीय रुपए को अमेरिका डॉलर के मुकाबले 88.87 के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया, जो पिछले सप्ताह के 88.36 के सर्वकालिक निम्न स्तर पर भी नीचे चला गया। इंटरनेशनल स्तर पर जारी ट्रम्प टैरिफ के तनाव का असर भारतीय रुपए पर साफ देखा जा रहा है। 22 सितंबर के बाद भी नहीं घटेंगे पैकेट वाले दूध का दाम। अमूल ने कर दिया ऐलान, कहा कि हम किसी भी 22 सितंबर से लागू हो रहे GST 2.0 सुधार को लेकर अमूल ने बड़ी सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि पैकेज पाउच दूध के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। अमूल की ओर से कहा गया है कि पाउच दूध पर हमेशा ही 0% GST लगता है, इसलिए इसमें किसी तरह का कटौती या बढ़ोतरी का सवाल नहीं उठता। पटना में प्रतिमा 20 और पंडाल 40 फुट से ऊंचा नहीं होगा। विसर्जन के लिए भी नियम सख्त। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जिला प्रशासन ने पंडाल निर्माण और मृत्यु विसर्जन के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। मूर्ति की ऊंचाई सीमित कर दी गई है। POP और जहरीली रंगों का उपयोग प्रतिबंध है। नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक है। जुलूसों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोना चांदी सस्ता हुआ। ताज़ा कीमतों में बात करें तो 999% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,09,223 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। वही 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 1,24,267 रुपये किलो है। अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में काम नहीं करेंगे चीनी नागरिक। ट्रंप के विरोध के चलते नासा ने लगाई रोक। नासा में चीनी नागरिकों को ठेकेदारों या शोध में योगदान देने वाले छात्रों के रूप में काम करने की अनुमति थी। हालांकि उन्होंने स्टाफ के रूप में काम करने की अनुमति नहीं थी, मगर अब उनको अचानक IT सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें बैठकों से भी रोक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ राशिफलों की। वृषभ, धन लाभ की संभावना है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें। मिथुन, कामकाज में व्यस्त बढ़ेगी लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। कर्क राशि, आज नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे। कारोबार में लाभ और घर में सुख का माहौल रहेगा।
सिंह राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, यात्रा का योग बना रहेगा। कन्या राशि नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी, पैसों से जुगाड़ कोई फैसला लाभदायक रहेगा। तुला राशि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, किसी भी समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि दिन सकारात्मक हो रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन राशि कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ की संभावना है। मकर राशि आज परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कुंभ राशि नए लोगों के मुलाकात फायदेमंद होगी, नौकरी में तरक्की का अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूती होगी।